Hello students, I Anand Shekhar Vasisht welcome you all on The Gate Academy. Today we are going to know on this session that what should we do on this last day of our examination. CSE and electrical students are going to attempt their examination on 5th of Feb. EC and instrumentation students are going to attempt their examination on 6th of Feb. इसी तरह से next week civil and mechanical students are going to attempt the examination. So this last day for your examination आपके लिए बहुत important है. You should follow some things. What should you follow? I am going to tell you. So this session is beneficial to all GATE 2022 aspirants. So we will discuss what points should be you should keep in your mind on this last day. Okay. So सबसे पहला point, सबसे first thing which is very much important, that you should not learn. You should not run to learn the new things. जो भी आपने पढ़ लिया है that is enough. आपने पूरे साल पढ़ाई की है अगर, तो आज एक एक्स्ट्रा दिन कुछ नई चीजें पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला है. अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया है, देन उस केस में भी you cannot cover the syllabus, not the complete syllabus. You cannot cover a topic on this day. क्योंकि अगर आप एक टॉपिक भी कवर करने का ट्राई करेंगे, that will harm your कॉन्फिडेंस. सो आप कॉन्फिडेंस पूरा मेंटेन करके रखिए. ये कोई भी नए टॉपिक के पीछे नहीं भागना है. सो अगर स्टडी करने के लिए हमारे पास टाइम है तो करें क्या? फिर नए टॉपिक के पीछे भागना नहीं है तो करना क्या है? सो वी शुड ओनली रिवाइज द फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स, नॉट विद द नोट्स. नोट्स भी नहीं उठाने हैं. आपने नोट्स से रिवाइज कर लिया है ऑलरेडी, काफी कुछ रिवाइज कर लिया होगा आपने. बार बार अपने शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज किया होगा. यू ऑल्सो हैव रिवाइज्ड योर क्लास नोट्स ऑल्सो, और आपने जो भी टेक्स्ट हैं उनको भी रिवाइज कर लिया होगा. अब आपको ये करना है कि सब्जेक्ट में, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या कंसेप्ट्स हैं, एक बार बैठ के शांतचित्त होकर के उन कंसेप्ट्स को अपने माइंड में घुमाना है. सो यू हैव टू रोटेट ऑल द थिंग्स. फॉर एग्जांपल, for a particular subject, for mathematics, what are the different concepts in differential equation? कौन सा type का होता है? If differential equation is first order, then how we can solve this differential equation? If it is of high order, then what are the different cases for calculation of particular integral, or CF and PI complementary factor of particular integral? How different methods are there? What is method of variation of parameter? उनको mind में घुमाना है. And if you feel that something is not clicking in your mind, then write it down. Only that thing you have to write it down. So आप एक सब्जेक्ट को maximum to maximum 45 minutes to 60 minutes में इस तरीके से कवर करिए on this last day. Okay, I think this is clear. और इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. केवल जिन चीजों को आपको थोड़ा सा फील होता है उनको लिखना है. बिकॉज इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, इन द 3 hours यू हैव टू गेट क्लिक्ड in your mind the concepts of each subject and each you can say subtopics. तो उसका आज ही रिवाइज कर लो कि हाँ, जब जरूरत पड़ी ये आया माइंड में, तो वो कैसे माइंड में क्लिक कर रहा है, माइंड में आ पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, चीज जो है वो रिट्राइव हो पा रही है कि नहीं हो पा रही. सो इस चीज को आज ही प्रैक्टिस कर ले, सो दैट यू विल गेट फैमिलियर टू विद योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. नेक्स्ट थिंग, आपको कॉन्फिडेंस अपना पूरा मेंटेन करके रखना है. जो भी है अब तक जो किया आपने वही सिलेबस है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, ये मान के चलना है. एंड यू आर द वन विच इज गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन फिर विद बेस्ट प्रिपरेशन. देयर इज नो वन एल्स हु इज बेटर देन यू. इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इफ कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसेप्ट है, उसमें आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, इसका मतलब सभी को भी प्रॉब्लम रही होगी, कोई और उसको फिर नहीं अटेम्प्ट कर सकता है. इसका मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आपके माइंड में रहना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, आपने माइंड को रिलैक्स करके रखिए. ज्यादा हबड़ तबड़ में नहीं रहना है, आराम से चीजें करनी है. इस लास्ट डे में माइंड को रिलैक्स रखना है. अगर इस लास्ट डे को आपने अपने माइंड को एग्जॉस्ट कर लिया मान लो, तो फिर इस केस में वो थक जाएगा और कल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. उसको बिल्कुल फ्री भी नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस में रखना है. और कैसे प्रैक्टिस में रखना है आई हैव टोल्ड यू, बट उसके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं डालना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज टुमारो. आज नहीं थका देना है उसको. ओके, नेक्स्ट थिंग जो वेरी मच इंपॉर्टेंट है, that is last thing, that but very much important, don't connect, don't try to connect, don't respond with your friends, your relatives. अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ करके 10-15 मिनट डिनर करते हुए आराम से बात करिए उनसे, लेकिन अपने रिलेटिव्स से
अपने आसपास में सराउंडिंग में रहने वाले नेबर्स से, अपने बहुत अच्छे फ्रेंड से भी आज कॉल पर बात मत करिए। आप उनके साथ कनेक्ट हो गए, अच्छा वो तेरे को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे वो चीज, अरे हाँ यार वो तो मैं भूल गया हूं, उससे वो जो अपना माइंड का जो रिलैक्स वाला स्टेट है ना वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है भाई। हमने प्रिपेयर कर लिया, हमें कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है, हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। अब वो बंदा आकर के हमें कुछ बात करके हमें डरा देगा तो उस लोड को लेने से तो फायदा होने वाला नहीं है। वो रिलेटिव आकर के बोल देगा हाँ बेटा क्या करने वाला है, तो उससे तो मूड और खराब होगा। फिर रिलेटिव्स का काम तो ये होता है, तो उनको आप साइड में रखिए, आज के दिन उनको इंटरफेयर नहीं करने देना है अपने लाइफ में। सो ये जो थिंग्स हैं, ये थोड़ा सा जो आपकी जो माइंड का जो इमोशनल स्टेज है उसको मेंटेन करके रखने के लिए दिस स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अदर थिंग्स विच आर जनरल थिंग्स जो कि आपको माइंड में रखनी है, आई थिंक यू ऑल नो। तो क्या क्या और पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं? सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपका जो एडमिट कार्ड में, उनको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। जनरली होता क्या है कि हम लास्ट डे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं, या 1 वीक बिफोर वी हैव डाउनलोडेड द एडमिट कार्ड, बट हमने इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ा है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। उन इंस्ट्रक्शंस में यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आर द थिंग्स यू शुड कैरी आउट। तो वो जो भी थिंग्स है उनको कल डे के लिए, कल मॉर्निंग के लिए मत छोड़िए, आज रात में उनको इकट्ठा करके अपना गैदर करके उनको रख लीजिए, जिससे कल मॉर्निंग में एकदम से हबड़ तबड़ ना रहे। ओके, so collect all the required things before going to sleep and practice on virtual calculator once. एक बार वर्चुअल कैलकुलेटर को एक बार देख लीजिए अच्छे से। वर्चुअल कैलकुलेटर इफ यू हैव नॉट यूज्ड इट टिल नाउ देन इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू टुमारो। वैसे तो जनरली 90% स्टूडेंट्स वर्चुअल कैलकुलेटर से फैमिलियर हो ही जाते हैं, अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बट जनरली क्या होता है, हमारे प्रैक्टिस में आता है हम साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा के यूज में ले रहे होते हैं जब क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। बट वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ फैमिलियर होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम इन द एग्जामिनेशन कि कहाँ कौन सा फंक्शन को कैसे यूज में लेना है। तो एक बार वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज में ले लीजिए। फॉर दैट यू कैन डाउनलोड द वर्चुअल कैलकुलेटर ऐप इन योर एंड्रॉयड और iOS, जो भी आप यूज में लेते हैं उसमें आप डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा आज प्रैक्टिस करके देख लीजिए अगर अभी तक नहीं यूज में लिया। मच इंपॉर्टेंट थिंग, हैव ए हेल्दी फूड। ऐसा अच्छा खाना आपको आज खाना है, और ना केवल आज खाना है, कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी, और जो लोग आफ्टरनून सेशन में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो हल्का सा लंच भी, बहुत ज्यादा हैवी लंच नहीं लेना है, ब्रेकफास्ट भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेना है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जल्दीबाजी में आप स्किप करके ही चले जाएं, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आज का पूरा दिन हेल्थी फूड लेना है, जिससे कि आपकी स्लीप जो है वो अच्छे से होगी, माइंड रिलैक्स रहेगा आपका। और बहुत ज्यादा अबड़ तबड़ आपने फास्ट फूड खा लिया तो हो सकता है पेट में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो कल आपके लिए वो हार्मफुल हो जाए। तो हेल्दी फूड लेना है और अच्छे से फुल स्लीप लेनी है। इफ इट इज नेसेसरी दैट यू शुड टेक एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ कंप्लीट स्लीप। और मेरा तो ऐसा सजेशन रहेगा, मार्जिन लेके चलिए कि 10 घंटे सोना है आपको। जब 8 आवर्स सोना है तो 10 घंटे का मार्जिन लेके चलिए कि 10 घंटे सोने के लिए आपके पास टाइम है। मॉर्निंग में इफ यू हैव टू गो एट फॉर 9 AM वाले शेड्यूल में आपका अगर एग्जाम है तो उस केस में आपको जाने के लिए, घर से निकलने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो अगर आपको 7 o'clock 6 o'clock उठना है तो उसके हिसाब से 10 आवर्स पहले ही सो जाइए। क्योंकि ऐसा होता है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टूडेंट्स को सभी को एक्सपीरियंस होता है कि एग्जाम नेक्स्ट डे होने वाला होता है, नींद नहीं आती है। हम चाहते हैं सोना लेकिन नींद नहीं आती है। सो इट विल टेक 1 and 2 आवर्स कि आप अपने माइंड को नींद के लिए प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि वो चीजें घूमने लग जाती हैं, डर सा रहता है कल के लिए क्या हो ना होगा, है ना। तो इसलिए मार्जिन लेके चलिए कि 10 आवर्स का स्लीप आपको लेना है। आई होप मेरी ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और ये सारी जेन्युइन बातें, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट नहीं होना है आज के दिन, बस फ्रेंड के साथ ये एक सेशन शेयर करना है, सो दैट वो भी आपकी भावनाओं को समझ जाए कि आप क्यों न्यूज से के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। वो कॉल कर रहा है तो आप क्यों कॉल को पिक नहीं कर रहे हो, क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हो, उसको ये सेशन शेयर कर दें। ओके, सो लास्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन टुमारो। तो मिलेंगे आपकी सक्सेस के साथ, और एग्जाम खत्म होते ही हम यहां पर विद द एंड ऑफ द एग्जाम 1 आवर के बाद पूरा जो पेपर आपका रहेगा उसका पेपर एनालिसिस भी करेंगे और लाइव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।